हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मैं सुबह हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है। तो मेरी आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो मुझे परसों जाना है। तो किसी कारण की वजह से मुझे इस महीने बहुत छुट्टी, थोड़े 5 छुट्टियाँ मैंने मार चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, अगले महीने कोई छुट्टी नहीं। तो अगर घर में काम होता है तो छुट्टियाँ मारनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मतलब नाश्ता वगैरह तो हो गया है, बाकी पूरा काम पड़ा हुआ है, किचन पूरी बिखरी पड़ी है और ऐसा खलाड़ उठाना है, झाड़ू भी मारना है, पोछा भी मारना है। तो घर का काम मैं क्लियर कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे एक सूट की कटिंग भी करनी है, तो उस सूट की कटिंग भी मुझे करनी है। तो देखते हैं, फिर पहले घर का काम खत्म करूँगी, फिर मैं देखूंगी कटिंग वटिंग करनी है कैसे करनी है, ठीक है, कैसा उसका डिज़ाइन बनाना है कैसा नहीं। डिज़ाइन उन्होंने भेजा है, नेक पीछे से बंद गला बनेगा। तो हो सके तो मैं आपको सिखाऊंगी कि पीछे से नेक वाली पट्टी कैसे लगाते हैं। कई लोगों को ना बहुत मुश्किल हो जाती है ये वाली पट्टी वाली, लेकिन मेरा जो लगाने का तरीका है बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं ये सब कर लेती हूँ काम, और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। देखिए, मेरा पूरा काउंटर भी भरा हुआ है, इसको भी खाली करना है, ये वाटर कूलर भर के लाना है, ये सब ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं और किचन में मेरी बिखरी पड़ी हुई है। तो आज मैं शलगम बनाया था, तो मैंने आज कुकर में बनाया शलगम। मैंने इसकी रेसिपी नहीं डाल पाई हूँ, आई एम सॉरी। फिर कभी मैं बनाऊंगी तो जरूर डालूंगी, ठीक है। तो ये मैंने फुल्का वगैरह बनाया था। ये दूध भी मैंने बॉईल कर दिया हुआ है, दूध वाले भैया जल्दी आ गए तो इसको बॉईल कर दिया है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूंगी। तो ये सब मैं क्लियर कर लूंगी, नीचे सफाई वगैरह भी कर लूंगी, उसके बाद में आपसे मिलूंगी। तो पहले मैंने सोचा किचन का ही काम समेट लेते हैं, बाकी काम तो होता रहेगा, किचन पहले कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, काम वगैरह तो मैंने खत्म कर लिया है। तो मैं सूट की कटिंग करने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि इसकी लाइनिंग जो है वो कॉटन की है और इसको नहीं धोना पड़ेगा, अच्छे से धोना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कटिंग होगी। जो इसको श्रिंक वगैरह होना होगा ना, ये धोने के बाद हो जाएगा, फिर बनने के बाद सूट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। तो ये 5 मीटर है, पैंट में भी लगेगी, शर्ट में भी लगेगी। तो इसको मैं धोकर अच्छे से ड्राई कर सुखा कर प्रेस करके, और मैं अपनी कंघी वंगी भी कर लूंगी थोड़ी सी, फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो लग जाएगा, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट धो लेती हूँ। लाइनिंग को अच्छे से धो के मशीन में सुखा के मैंने टांग दिया है, हवा लगने के लिए, अच्छे से सूख जाएगी ये। फ्रेंड्स, मेरी कस्टमर आई थी, तो वो अपना वो नाप दे गई है जो मैं लेना भूल गई थी। तो ये देखिए, ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना इतना इतना सा कपड़ा कट के जाएगा, ये जो इधर का है ना, ये कपड़ा सारा कट के जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से फिटिंग करूँगी, क्योंकि ये ओवर साइज़ है, उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको पहले मैं फिटिंग कर लेती हूँ, तब तक अस्तर सूख रहा है, तब तक मैं इसकी फिटिंग कर लेती हूँ और थोड़ी सी पैंट की फिटिंग कर लेती हूँ। 2 डाट डलेंगी, उसके बाद बस, उसके बाद फिर मैं इसको करके फिर मैं उसकी कटिंग कर लूँगी पैंट की, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसकी पैंट की लेंथ जो है ना वो भी कम करनी थी, तो मैंने ये निशान वगैरह लगा के कटिंग कर लिया है। ये लेस इसमें लगेगी नीचे बॉटम में, तो ये भी मैंने उधेड़ के साइड पे कर दिया है। और ये जो एप्पल कट कुर्ती थी, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, माप वगैरह लगा के अच्छे से फिनिशिंग से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब बस इसकी फिटिंग कर देना है और बस ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर शाम को वो ले जाएंगी आकर। फ्रेंड्स, अभी 2:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है। तो मैं फटाफट में फुलके बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे खाना खाने के लिए। आज टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। घर पे रहो ना तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है। मैं बुटीक पे रहती हूँ, तो 4-5 कुर्तियाँ ऐसे ही स्टिच करके रख देती हूँ, लाइनिंग वाली हो, विदाउट लाइनिंग वाली हो, कोई भी हो। लेकिन जब घर पे रहो तो एक कुर्ती कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। घर पे नहीं काम हो पाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो, कोई आ जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। घर पे तो काम नहीं हो पाता, घर पे तो इम्पॉसिबल। सुबह लाइनिंग धो के रखी थी, तो अभी कितने 2:30 बज गए हैं। अब देखो कटिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। अब मैं लंच बनाऊंगी, उसमें भी 1-1.5 घंटा आराम से चला जाएगा, खाना वाना खाने में, फिर चाय भी बनाऊंगी मैं। तो मतलब समझ नहीं आता कि घर पे काम क्यों नहीं हो पाता है। घर का भी काम किया, सब कुछ किया। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या है। तो फटाफट मैं फुलके बना लेती हूँ फ्रेंड्स। रात की दाल बची हुई थी, शलगम बनाया था और फुलके, यही मेरा लंच था। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह तो मैंने खा लिया है, मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं और यहाँ पे मैंने पूरी किचन अच्छे से क्लियर कर दी है। मैंने गैस भी साफ कर दी है, बर्तन वर्तन भी मान दिए हैं, ताकि मेरे पास जो भी टाइम है मैं स्टिचिंग में अपना दे सकूँ। तो पहले जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है ना, जो ऑल्ट्रेशन का काम है, वही मैं करूँगी पहले। तो चलिए पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर टाइम बचेगा तो फिर मैं सूट की कटिंग करूँगी, वरना आज सूट की कटिंग कैंसिल कर दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा मुझे लगता है उसको स्टिच करते करते। तो चलिए पहले कर लेते हैं। मैंने ऑल्टर कर दिया है, इसकी अच्छे से फिनिशिंग करके मैं इसको प्रेस भी कर दिया है। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लेस वगैरह लगा के इसको अटैच करके इसकी फिटिंग कर दी है। सेंटर में भी इसकी लेस थी, तो ये इसकी लेंथ कम कर दी है और इसकी मैंने फिटिंग कर दी हुई है। तो ये आएंगी कस्टमर, अपना ले जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये काम करते करते ना मुझे 4 बज गए, उनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, 4 बज गए। उसके बीच में भी उठी थी, कुछ मैंने किया, छोटी बच्ची आ गई थी, उसके साथ थोड़ा खेला। तो मतलब नहीं हो पाता है, घर में काम नहीं हो पाता है। काम करना है तो बाहर ही निकलो, घर पे तो हो ही नहीं पाएगा आपका काम। अभी मुझे थोड़ी थकावट हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ 1 कप। उसके बाद देखती हूँ। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कटिंग करने का इस टाइम, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना, सुबह से एकदम लगे रहो, इतनी थकावट हो गई है। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब देखो, चाय पीने के बाद देखती हूँ, मेरा मन करेगा कटिंग करने का तो करूँगी। चाय पीते पीते मुझे 5 बज जाएंगे, ठीक है। तो फिर देखती हूँ, फिर शाम का खाना भी बनाना है, तो थकावट हो जाती है। तो फिर देखते हैं क्या करना है। अभी ये सब जो खलार पड़ा है ये भी मैंने उठाना है, ये कपड़े में लेके आई थी बाहर से, इसको भी जगह पे रखना है। और ये मशीन का कवर वगैरह सब ऐसे पड़ा हुआ है। फिर देखते हैं, चाय बना के फिर मैं देखती हूँ कि क्या क्या करना है। मैंने अपने लिए चाय बना ली
हुई है, साथ में ना मैंने ये फ्राई कर लिए हुए हैं फुलवड़ियाँ वगैरह। तो खाली चाय मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तो बिस्किट वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा यही फ्राई कर लेती हूँ। खाने में बहुत क्रिस्पी लगती है और टेस्टी भी, फटाफट फ्राई भी हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ना कहीं जल गई हैं, तो चलो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, चाय बनाने में बहुत लेट हो गया है, लगभग 1 घंटा, क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी घर पे। तो उस चक्कर में ना मैंने सोचा बाद में बना लेंगे चाय। तो इस करके अब 6 बज चुके हैं, तो मैंने 6 बजे चाय बनाई है, मैंने फ्राई कर ली है। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं ये, और चाय के साथ तो ये मिल जाए बहुत ही अच्छे लगते हैं। रोज़ रोज़ बिस्किट खा के ना, चिप्स वगैरह खा के ना मन भी अक जाता है। और ना मेरा को लग रहा है कि कल तक मुझे सर्दी हो जाएगी, क्योंकि मेरे नाक से ना पानी बह रहा है और मतलब मेरे गले में थोड़ी दर्द हो रही है, तो नाक मेरी बंद हो जाएगी, सर्दी मुझे कल तक हो ही जाएगी। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह मैंने पी ली हुई है, अब मैं आई हूँ यहाँ पे सब्जी देखने के लिए कि क्या बनाना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रह गया था। मैंने ना सुबह रोंगी भिगोई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सुबह रोंगी भिगो के रखी थी, मेरे को भूल गया था, दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया था। तो मैं ना दूसरी दाल निकालने जा रही थी, वो मैंने एकदम से ये डूंगा देखा, तो मुझे याद आया कि सुबह तो मैंने रोंगी भिगोई थी, तो मुझे रोंगी बनानी है। तो चलिए इसको फटाफट कुकर में चढ़ा लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोंगी कैसे बॉईल करती हूँ। हमने रोंगी को बनाने से पहले ना उसको भिगोना जरूरी है, नहीं तो पकता नहीं है सही से और बहुत टाइम ले लेता है। ठीक है, ऐसे कहेंगे आधे घंटे में आराम से पक जाएगी। तो इसको हमने ना डाल देना कुकर में। बाद रोंगी जब ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने इतना डाला हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से बॉईल कर लूंगी तो पानी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तो ग्रेवी ग्रेवी रहेगी, वो अच्छी लगेगी। उसके बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हमने इसको ढक्कन लगा के गैस पे चढ़ा देना है और इसको आधा घंटे के लिए हमने पकाना है। पहले 2 सीटी हमने हाई फ्लेम पे करानी है, उसके बाद स्लो पर हमने इसको पकाना है आधे घंटे तक। ठीक है, गैस पे चढ़ा दिया है, तो चलिए इसके बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मैं सिंपली तड़का लगा दूंगी। जब रोंगी बॉईल हो जाएगी ना, हमने कुछ भी तामझाम नहीं करना है, हमने सिंपली टमाटर थोड़ा ज्यादा डालेंगे, जितना टमाटर डालेंगे ना उतना टेस्ट बढ़ेगा। 2 टमाटर चॉप कर लूंगी, 1 अनियन चॉप कर लूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट तो बना ही रहता है मेरे यहाँ पर। ठीक है, बस टमाटर प्याज को भून कर अदरक लहसुन का पेस्ट भून के मसाले उसमें डाल देंगे। नमक तो डाले हुए, मसाले बस हमने प्याज टमाटर के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद उसमें हमने तड़का लगा देना है, फिर रोंगी को भी अच्छे से हमने हाई फ्लेम पे पका लेना है। ठीक है, बस रोंगी बन के रेडी हो जाएगी। बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वरना मैं आपको रेसिपी बताती, बहुत ही सिंपल। जैसे दाल को तड़का लगाते हैं सेम वैसे लगा देना है, बस टमाटर थोड़ी ज्यादा रखनी है। साथ में सूट का कटिंग नहीं कर पाई हूँ, घर पे रहो ना काम नहीं हो पाता है, मैंने नोटिस कर लिया, घर पे रहो काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है काम, मतलब समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है। तो कल भी मेरी छुट्टी है, तो परसों मुझे बुटीक जाना है, उसके बाद फिर से मेरी संडे पड़ जाएगा, संडे को भी मेरी छुट्टी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने 100 डेज चैलेंज लिया है, मुझे सपोर्ट करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने जानने वालों का ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं कल।